Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 2.5 question number 9. 3 whole into 5z minus 7 minus 2 whole into 9z minus 11 is equal to 4 whole into 8z minus 13 minus 17. Let us define. Exercise 2.5 question number 9. 3 whole into 5z minus 7 minus 2 whole into 9z minus 11 is equal to 4 whole into 8z minus 13 minus 17. तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना है. सो दिस इम्प्लाइज दैट 3 into 5z, 3 into 5z that is equal to 15z. 3 into minus 7, 3 into minus 7 that is equal to minus 21. Minus 2 into 9z, minus 2 into 9z that is equal to minus 18z. Then minus 2 into minus 11, minus 2 into minus 11 that is equal to plus 22 is equal to 4 into 8z, 4 into 8z that is equal to 32z. 4 into minus 13, 4 into minus 13 that is equal to minus 52, then minus 17. So this implies that तो अभी सिमिलर टर्म को पास पास में लिखिए. 15z माइनस 18z माइनस 21 प्लस 22 is equal to 32z. Then minus 52 minus 17, minus 52 minus 17, so that's equal to minus 69. So this implies that 15z minus 18z, 15z minus 18z that is equal to minus 3z. Minus 21 plus 22, minus 21 plus 22 that is equal to plus 1 is equal to 32z minus 69. So this implies that. तो अभी राइट हैंड साइड में 32z है, 32z है, वो 32z को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए. जब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगी उनका साइन क्या होगा, चेंज होगा, दैट इज माइनस 32z. बाद में प्लस 1 को, प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड है, ये 1 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए. जब राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगी उनका साइन क्या होगा, चेंज होगा, दैट इज माइनस 1. तो वही लिखिए माइनस 3z माइनस 32z is equal to minus 69 minus 1.
ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग 1 टू राइट हैंड साइड, 1 को मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, बाद में एंड बाद में 32 जेड को मैंने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया एंड 32 जेड टू लेफ्ट हैंड साइड, 1 को मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया और 32 जेड को मैंने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया, मैंने वही लिखा ट्रांसपोजिंग 1 टू राइट हैंड साइड एंड 32 जेड टू लेफ्ट हैंड साइड. So this implies that -3z minus 32z -3z minus 32z, so that is equal to minus 35z is equal to minus 69 minus 1, minus 69 minus 1, that is equal to minus 70. तो अभी देखिए दोनों साइड में क्या है, माइनस है, ये माइनस को हटाना है, तो फिर दोनों साइड में -1 को मल्टीप्लाई कीजिए. सो दिस इम्प्लाइज दैट -35z इंटू -1 इज इक्वल टू -70 इंटू -1. मल्टीप्लाइंग both the sides by -1, दोनों साइड को मैंने -1 में मल्टीप्लाई किया. सो दिस इम्प्लाइज दैट सो -35z इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 35z इज इक्वल टू -70 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 70. So this implies that 35z इक्वल टू 70. तो अभी z के साथ 35 है, ये 35 को हटाना है, तो फिर दोनों साइड में 35 को डिवाइड कीजिए. 35z बाई 35 इज इक्वल टू 70 बाई 35. Dividing both the sides by 35. दोनों साइड को मैंने 35 से डिवाइड किया. सो दिस इम्प्लाइज दैट 35 कैंसिल, अभी कितना बचा है, दैट इज z इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 35. सो 35 2 जा 70, सो z इक्वल टू 2. Then next come to the question number 10. Question number 10. 0.25 whole into 4f minus 3 is equal to 0.05 whole into 10f
minus 9. So this implies that तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना है। जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू 4f, 0.25 into 4f, so that is equal to 0.25 into 4f। बाद में 0.25 minus 3, so minus 0.25 into 3, so this equal to 0.05 into 10f, 0.05 into 10f minus 0.05 into 9, so this implies that 0.25 is a डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में लिखिए। तो फिर पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। तो पहले वो नंबर लिखिए, दैट इज 25 बाई, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? तो 2 डिजिट है। तो फिर 1 में 2 0 लिखिए, सो 25/100। then into 4f minus 0.25, 0.25 भी इज ए डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में लिखिए, सो 0.25, सो दैट इज इक्वल टू 25/100। क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पहले मैंने नंबर लिखा दैट इज 25, बाद में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो फिर 1 में 2 0 लिखा, सो इंटू 3 इज इक्वल टू 0.05, 0.05 को फ्रैक्शन में लिखिए। तो फिर पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, सो दैट इज इक्वल टू 5/100 इंटू 10f माइनस 0.05, 0.05 ए डेसिमल नंबर है, उसको फ्रैक्शन ले, दैट इज इक्वल टू 5/100 इंटू 9, सो दिस इम्प्लाइज दैट। तो फिर 4f के नीचे क्या है? 1 है, 3 के नीचे 1 है, 10f के नीचे 1 है, 9 के नीचे 1 है। तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए। 25 इंटू 4f, 25 इंटू 4f डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 25 इंटू 3, सो 25 इंटू 3 divided by 100 into 1, that's equal to 100 is equal to 5 into 10f, 5 into 10f is equal to 100 into 1, that is equal to 100 minus 5 into 9, 5 into 9, 100 into 1, that is equal to 100. So this implies that 25 into 4f, so that is equal to 25 into 4f के बदले में मैंने क्या लिखा है? 4 इंटू f, 4f के बदले मैंने क्या लिखा है? 4 इंटू f, सो डिवाइडेड बाय 100,
100 के बदले मैंने क्या लिखा है 25 इंटू 4, 25 इंटू 4, 25 4 जार 100 माइनस 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, तो 100 के बदले मैंने क्या लिखा है 25 इंटू 4, 25 4 जार 100, तो 100 के बदले मैंने क्या लिखा है 25 इंटू 4। सो दिस इक्वल टू, सो 5 इंटू 10f है, तो 10a के बदले मैंने क्या लिख रहा हूँ 10 इंटू 8, सो डिवाइडेड बाय 100, 100 के बदले में 25 इंटू 4, 25 4 जार 100 माइनस 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100, 5 इंटू 9, तो फिर 100 के बदले में 20 इंटू 5, 25 5 जार 100, so this implies that 25 25 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो अभी कितना बचा है एफ माइनस 25 25 कैंसिल, अभी कितना है 3/4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए 5/25, 5 25, 5 5 जार 25, बाद में ऊपर 10 है नीचे 5 है, 5 2 जार 10, तो फिर नीचे 4 है 2 2 जार 4, तो अभी ऊपर कितना बचा है f/2, f/2 माइनस, तो ऊपर 5 है नीचे 5 है, 5 5 कैंसिल, तो अभी कितना बचा है माइनस 9/20, सो दिस इम्प्लाइज दैट, तो अभी राइट हैंड साइड में f/2 है, ये f/2 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए, सो f, तो फिर f/2 को जब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेगी उनका साइड चेंज होगा, दैट इज माइनस f/2, f माइनस f/2 इज इक्वल टू -2, f माइनस f/2 माइनस 3/4 इज इक्वल टू माइनस 9/20, ट्रांसपोजिंग f/2 टू लेफ्ट हैंड साइड, तो f/2 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया, सो दिस इम्प्लाइज दैट, बाद में लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा है -3/4, ये -3/4 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए, जब राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगी उनका साइन क्या होगा चेंज होगा, दैट इज प्लस 3/4, f माइनस f/2 इज इक्वल टू माइनस 9/20 प्लस 3/4, ट्रांसपोजिंग -3/4 टू राइट हैंड साइड, -3/4 को मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, सो दिस इम्प्लाइज दैट, तो f के नीचे क्या है 1 है, तो फिर
1 और 2 का एलसीएम कितना है? 2 है, 2। बाद में एलसीएम डिवाइड फर्स्ट फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 2 डिवाइड 1 दैट इज इक्वल टू 2, 2 इंटू फर्स्ट फ्रैक्शन डिनोमिनेटर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एफ दैट इज इक्वल टू 2f माइनस एलसीएम डिवाइड सेकेंड फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 2 डिवाइड 2 दैट इज इक्वल टू 1, 1 इंटू सेकेंड फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 1 इंटू एफ दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 20 और 4 का एलसीएम कितना है? 20 है। सो एलसीएम डिवाइड फर्स्ट फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 20 डिवाइड 20 दैट इज इक्वल टू 1, 1 इंटू फर्स्ट फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 1 इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू माइनस 9 दैट इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस एलसीएम डिवाइड सेकेंड फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 20 डिवाइड 4 दैट इज इक्वल टू 5, 5 इंटू सेकेंड फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 5 इंटू 3 that is equal to 15. So this implies that 2f minus f that is equal to f by 2 is equal to 9 plus 15, 9 minus 9 plus 15, so that is equal to 6, 6 by 20. So this implies that तो अभी एक के साथ कौन सा नंबर है? 2 है, तो 2 को हटाना है, तो फिर दोनों साइड में 2 को मल्टीप्लाई कीजिए। a बाई 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 बाई 20 इंटू 2 मल्टीप्लाइंग both the sides बाई 2, दोनों साइड को मैंने 2 में मल्टीप्लाई किया, 2 2 कैंसिल, सो दिस इंप्लाइज एफ इक्वल टू तो फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 12, 6 2 जार 12 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 20, सो दिस इक्वल टू, तो अभी 12 और 20 ये दोनों नंबर कौन सा नंबर में डिविजिबल है? 4 में डिविजिबल है, तो 12 डिवाइड 4, 12 डिवाइड 4 दैट इज इक्वल टू 3, बाद में 20 डिवाइड 4, 20 डिवाइड 4 दैट इज इक्वल टू 5, सो ये एफ इक्वल टू 3 बाई 5, एफ इक्वल टू 3 बाई 5, सो दिस implies that एफ इक्वल टू, सो 3 बाई 5 इज ए फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कीजिए, सो 3 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 0.6